नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपका जो सीबीएसई का क्लास 12th का 2024 का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। और बिल्कुल हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो एग्जैक्ट डेट रहेगी जिस पर आपका रिजल्ट आ सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार अब की बार सिंस इलेक्शन ईयर है तो क्या इसका कुछ आपके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपका रिजल्ट जून जुलाई बाद आएगा या फिर और बहुत जल्दी भी आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर के डेटा को एनालाइज करेंगे और बिल्कुल एकदम पक्की वाली डेट मैं आपको बता दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से कि आपका जो क्लास 12th का 2024 का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक वे में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा और पिछले 10 साल के रिजल्ट की मैंने यहाँ पर एनालिसिस की है। उसमें मैंने देखा है कि जो एंड डेट है और रिजल्ट के डेट है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, तो उसको देखते हैं और उस बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कब आपका सीबीएसई का जो एग्जाम का रिजल्ट है वो आ सकता है। और मोस्ट प्रॉब्ली यही है कि उसी डेट पर आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो आएगा भी सही। तो देखते हैं सबसे पहले 2014 में अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्जाम की जो एंड थी वो हुआ था 17 अप्रैल को और आपका जो रिजल्ट था वो 25 मई को आया था। तो यहाँ पर मतलब मोटा मोटी तौर पे हम देखें तो 38 डेज के डिफरेंस में सीबीएसई ने आपका रिजल्ट पब्लिश किया था 2014 में, आज से 10 साल पहले। देन 2015 की अगर हम बात करें जिसमें मैंने भी अपनी एग्जाम्स दी थी और मेरे को याद है अपनी जो लास्ट एग्जाम थी वो 20 अप्रैल के आसपास हुई थी। हालांकि मेरी एग्जाम पहले खत्म हो गई थी क्योंकि वो फिजिकल एजुकेशन का पेपर मेरा लास्ट था, वो थोड़ा पहले था और सीबीएसई में और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स रहती है। तो फाइनल जो पेपर था वो 20 अप्रैल को हुआ था और जो रिजल्ट था वो मात्र 35 दिनों में आ गया था। 25 मई को आपका रिजल्ट जो वो जारी कर दिया गया था। देन इसके बाद 2016 की हम बात करें तो 2016 के अंदर जो एग्जाम है वो एंड हुई थी 22 अप्रैल को और यहाँ पर रिजल्ट आया था 21 मई को। और अब की बार जो सीबीएसई ने रिजल्ट दिया था वन ऑफ द फास्टेस्ट अपनी स्पीड से दिया था और मात्र 29 डेज में आपका रिजल्ट दे दिया था। फिर 2017 की अगर हम बात करें तो 29 अप्रैल को आपकी एग्जाम्स खत्म हुई थी और 28 मई को रिजल्ट आया था। तो यहाँ पर सेम स्पीड को बरकरार रखते हुए और 29 डेज के अंदर आपके रिजल्ट को पब्लिश किया गया था। 2018 की बात करें तो 13 अप्रैल को आपकी एग्जाम खत्म हुई थी और 26 मई को रिजल्ट आया था। तो यहाँ पर 43 दिन सीबीएसई को लगे थे। लेकिन अगर हम पूरा इसका एनालिसिस देखें तो सीबीएसई चाहती थी कि हम वो जो लास्ट अपना 10 दिन होते हैं मई के उसके अंदर अपने रिजल्ट्स को जारी करें। तो ये थोड़ा यहाँ पर हिसाब किताब रहता था और जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी जनरली अप्रैल के है ना सेकेंड वाले पार्ट में एंड हुआ करती थी। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि टोटल अगर हम एवरेज निकालें तो 35, 36, 37 डेज के आसपास अपने कुछ बैठेंगे यहाँ पर। देन आगे हम बढ़ते हैं 2019 की बात करते हैं जो कि एक बहुत ही स्पेशल ईयर है और अपने 2024 के रिजल्ट के हिसाब से भी 2019 की इंपॉर्टेंस है। तो 2019 में जो आपकी एग्जाम थी वो एंड हुई थी 4 अप्रैल को और रिजल्ट आ गया था भाई साहब सबसे फास्टेस्ट स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से सीबीएसई ने काम किया था और मात्र 28 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट निकाल के दे दिया था। और इस बार भी ऑलमोस्ट कुछ इसी तरह की कंडीशन बन रही है, वो कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना है आपको। 2020 की बात करें, कोविड ईयर था और यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम्स थी है ना बार बार पोस्टपोन भी हुई थी, रिजल्ट्स में भी थोड़ी दिक्कत थी। तो इसलिए इस वाले जो डेटा है उसको हम कंसिडर यहाँ पर नहीं करेंगे। सेम 21 वाला साल भी पूरा कोविड में निकला था। कुछ एग्जाम्स हुई थी, कुछ एग्जाम्स पोस्टपोन हो गई थी, कुछ बच्चों को फ्री में पास कर दिया था है ना। तो इस तरह का चला था और सिंस कोविड के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया था तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट था 49 डेज में निकला था। तो मतलब 20 और 21 वाला ईयर तो इस बार से ज़्यादा मैच नहीं कर रही कोई सिचुएशन, तो उसको हम ज़्यादा कंसिडर यहाँ पर नहीं करेंगे। देन आगे हम बढ़ते हैं 2022 की बात करते हैं जो कि ऑलमोस्ट अपने पिछले दो साल के अंदर ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एग्जाम आपकी एंड हुई थी 15 जून को और रिजल्ट आया था 22 जुलाई को। ये भी थोड़ा सा कोविड अफेक्टेड ईयर था क्योंकि शुरू में सेकेंड वेव का खतरा चल रहा था, लेकिन फिर भी सीबीएसई ने मात्र 37 दिन के अंदर अपने परिणाम को जारी किया था और आप तक रिजल्ट पहुंचाया था। फिर 2023 जो पिछले साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी एग्जाम खत्म हुई थी 5 अप्रैल 2023 को और जो परिणाम थे उनको जारी कर दिया मात्र 37 दिनों में। मतलब सीबीएसई अब यहाँ पर 37 डेज वाला एक अपना जो रिजल्ट देने का पैटर्न है उसको जारी रख रहा है और 12 मई 2023 को अपने रिजल्ट को जारी यहाँ पर किया था 37 दिन में। तो 2022-2023 में 37 दिन वाला फॉर्मेट यहाँ पर अपनाया जा रहा है। फिर 2024 की बात करें हम तो यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है 15 फरवरी 2024 से, खत्म होगी 2 अप्रैल 2024 को। अब रिजल्ट अगर हम देखें प्रीवियस ट्रेंड से 2014 से 19 तक का ट्रेंड हमने देखा तो 37 डेज के आसपास का ऑन एन एवरेज सीबीएसई मेंटेन कर रहा था और पिछले 2 सालों को देखें तो यहाँ पर तो भाई साहब एग्जैक्ट 37 डेज के बाद आपका रिजल्ट दिया गया है। तो अगर हम 2 अप्रैल से 37 डेज जोड़ते हैं तो आपका आएगा 9 मई 2024।
तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि 9th में 2024 के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है। और इसका एक और कारण है कि 9th मई को ही ये क्यों आएगा या इसके आसपास ही क्यों आएगा, तो वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फिर भी हम मोटा मोटे तौर पे देखें तो एक ब्रैकेट हम लेते हैं 6 से 10 मई के आसपास आप अपने रिजल्ट्स को 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यार आप में से बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर आप CUET के एग्जाम आने वाले हैं और कौन से सोर्सेज को हम फॉलो करें। तो मैंने नेट पर बहुत सारे सोर्सेज को सर्च किया और उसमें मुझे दिशा पब्लिकेशंस की बुक बहुत ही कमाल की लगी। तो पहला तो एक कॉम्बो है जिसके अंदर अपने को इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का कॉम्बो मिलेगा। देन इसके बाद मैंने पर्सनली इंग्लिश लैंग्वेज की इस वाली किताब को ऑर्डर करके देखा और इस किताब को यार मैं देखते ही भाई साहब मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि इस किताब के अंदर पहले तो थ्योरी बहुत ही अच्छे समझा रखी है। देन उसके बाद 13 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हैं। अब आप बोलोगे सर CUET तो अभी हो रहा है, लेकिन बहुत सारी शिफ्ट्स में होता है, तो वो सारे पेपर्स आपको एक जगह मिल जाएंगे और जितने भी इस तरह के रिलेटेड पेपर्स हुए हैं वो सारे आपको मिलेंगे। देन उसके साथ साथ 10 प्रैक्टिस सेट्स हैं, मतलब आपने इसको लगा लिया भाई साहब धन्य आप हो जाओगे। फिर उसके बाद आपको इसके अंदर पैसेजेस, मैचिंग स्टेटमेंट्स, PYQ, असर्शन रीजन क्वेश्चन ये सब देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद एग्जाम स्पेशल टिप्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी और जो चैप्टर जहाँ पर आपको मिलेगा वो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रखा होगा, तो आपको और बहुत सारे सोर्सेज को भी रेफर नहीं करना पड़ेगा। देन अगर हम इस किताब के कंटेंट को देखें तो बिल्कुल यार जो भी आपके सिलेबस में सारी बातों को एक्जैक्टली कवर कर रखा है। और जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सबसे पहले आपको टिप्स ट्रिक्स दे रखी है, देन उसके बाद फिर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा रखा है और यहाँ पर PYQ प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों मिलेंगे। तो बहुत ही कमाल की किताब है यार, जरूर से आप इसको परचेज भी कीजिएगा और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इस दिशा पब्लिकेशन की किताब को खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे कॉम्बो को आप ऑर्डर करें तो आपको कॉम्बो भी मिल जाएंगे। साइंस स्ट्रीम में PCB, PCM, देन उसके बाद ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, सबके कॉम्बोस मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड मस्ट बाय ये किताब है फॉर CUET एग्जाम्स। आगे हम देखते हैं कि यार क्या इफेक्ट होगा यहाँ पर इलेक्शन ईयर का। तो अगर हम प्रीवियस कुछ चुनावों की बात करें तो 2014 के अंदर एक इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे और 2019 के अंदर अपने इलेक्शन ईयर्स जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर हुए थे। तो 2014 की बात करें तो आपका जो रिजल्ट था 38 डेज के अंदर आया था और 25 मई के आसपास यहाँ पर आपका रिजल्ट घोषित किया गया था। और उसी टाइम पे जो अभी की प्रेजेंट BJP गवर्नमेंट है, NDA लेड गवर्नमेंट है, वो भी इस टाइम पे बनी थी। इसका मतलब है कि CBSE के रिजल्ट पर चुनाव का कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। 2019 की बात करें, जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हुआ था और 2019 का एग्जाम था 4 अप्रैल को लास्ट, और 2024 का जो एग्जाम है वो लास्ट हुआ है 2 अप्रैल को, मतलब बिल्कुल आसपास ही एंड डेट है। और यहाँ पर जो रिजल्ट था वो मात्र 28 दिन के अंदर आपको दे दिया गया था। और इस टाइम पे मुझे अभी भी याद है कि जो अपने चुनाव थे वो बिल्कुल मई में चल रहे थे और मई एंड में तो नई सरकार की घोषणा हो गई थी। तो मतलब ऑलमोस्ट सेम इस साल भी है, 2024 भी इलेक्शन ईयर है अपना और सेम आसपास ही अपनी एग्जाम डेट एंड हो रही है। तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब की बार जो फर्स्ट वीक ऑफ मई है या फर्स्ट 10 डेज ऑफ मई है उसमें 110% आपका रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा जल्दी और किया जा सकता है, मतलब जैसे जो अपन ने प्रेडिक्शन डेट देखी है 6 से 10 के बीच में, उससे भी 2-3 दिन आगे खिसक सकता है, बिकॉज ये जो चुनाव का ईयर रहता है थोड़ा रश ईयर रहता है और चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इस काम से फ्री हो ताकि टीचर्स को फिर चुनाव में अच्छे से लगाया जा सके। तो हो सकता है कि थोड़ा सा 1-2 दिन ये ऊपर भी खिसक जाए, लेकिन फिर भी एक हमने जो एक्सपेक्टेड डेट देखी है वो 9 मई 2024 देखिए और आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6 से 10 के बीच में आपका जो रिजल्ट है आ सकता है। लेकिन फिर भी जो ऑफिशियल अपडेट आएगी वो CBSE की वेबसाइट पे आएगी और जैसी अपडेट आती है वो डेफिनेटली मैं आपको अपने चैनल से अपडेट करवाऊंगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं सबसे पहले जो रिजल्ट है उसका जो अपडेट है वो पोस्ट कर दूंगा और उसके लिए एक रेलेवेंट वीडियो बनाऊंगा। और उसके बीच में अगर कोई CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट आता है तो डेफिनेटली वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।